हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर काम कोई कर रहा है, कोई काम करते हुए भी आप एक सिंगर कैसे बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का मैसेज ऐसा आता है, वो हमसे पूछते हैं कि भैया हम कोई काम करते हैं, दिन में काम करते हैं या दिन भर काम करते हैं या फिर रात में काम करते हैं, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, हम काम करके आते हैं, थक हार के सो जाते हैं, तो हम म्यूजिक कैसे करेंगे, म्यूजिक की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी एक काम करने वाले इंसान हैं और फिर भी आपका फैशन है कि आप म्यूजिक करें, आप एक सिंगर बने, म्यूजिक का रियाज करें, तो आज के इस वीडियो में मैं आपका सभी तरह से डाउट क्लियर करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई काम करते हुए भी आप अपने म्यूजिक को कैसे कर सकते हैं, म्यूजिक में कैसे करियर बना सकते हैं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको अपना काम छोड़ देना चाहिए, या फिर मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि आपको सब कुछ छोड़ के बस म्यूजिक पे आ जाना चाहिए। नहीं, आपके लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, किस चीज से आपका घर चल रहा है, किस चीज से आपका घर परिवार चल रहा है, वो आज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके काम करने से आपका घर चलता है तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका काम करना। अगर आप काम नहीं कर रहे फिर भी आपका घर चल जाता है, या फिर आपके ना कमाने से घर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोस्तों आप म्यूजिक में आ सकते हैं। लेकिन आपके छोड़ने से घर पे फर्क पड़ रहा है, आपका घर नहीं चल पा रहा, घर के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ साथ आपको म्यूजिक भी नहीं छोड़ना। वो कैसे, आइए समझते हैं। मैं मेन पॉइंट समझाने से पहले आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, वो है दोस्तों कि म्यूजिक में हम जो रियाज करते हैं, लोग सोचते हैं भैया हम रियाज नहीं करते हैं, हम कैसे गाएंगे, या फिर मेरे गले का रियाज नहीं हो पाता है तो मैं कैसे गाना गाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो गला है ना, इसको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा अपने गले की प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों म्यूजिक पता क्या है, म्यूजिक दिमाग का चीज है, फीलिंग की चीज है, गले का चीज नहीं है। गला तो बस एक रास्ता, एक माध्यम है कि आप अपने अंदर के थॉट को, अपने अंदर की फीलिंग को, अपने अंदर की चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लोगों को सामने रखते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं। क्योंकि अगला इंसान तो आपके दिमाग के बारे में नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता कि आपके दिमाग में कौन से गाने चल रहे हैं, कौन से लिरिक्स चल रहे हैं, या फिर कौन से धुन बज रहे हैं। तो वहां पे हमारा गला काम करता है, जो हमारे दिमाग में चलता है हम अपने गले से उसको अगले के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो असली म्यूजिक गले में नहीं, असली म्यूजिक हमारे दिमाग में होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको और समझाऊं कि जैसे पियानो है दोस्तों, पियानो में म्यूजिक नहीं है, पियानो अपने आप म्यूजिक नहीं प्रेजेंट करेगा, म्यूजिक नहीं बजाएगा, वो आपको बजाना पड़ेगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपके अंदर फीलिंग है, जो चीज आप बजाना चाह रहे हैं, वो चीज आप पियानो पे उंगली रखेंगे तो पियानो से वैसा धुन निकलेगा, वैसा ट्यून निकलेगा। तो पियानो बस एक माध्यम, एक साधन है कि आपके फीलिंग को दूसरे के सामने दिखाने का। वैसा ही हमारे गले के साथ है दोस्तों, हमारे गले में म्यूजिक नहीं है, हमारा गला बस एक रास्ता, एक माध्यम है कि हम अपने अंदर की चीजों को बाहर दूसरे के सामने दिखाते हैं। तो दोस्तों ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट को। मेन पॉइंट ये है कि आप अगर कोई काम करते हैं फिर भी अगर आप म्यूजिक करना चाहते हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा 6 घंटा म्यूजिक करें। अगर दोस्तों आप केवल 1 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से अपने गले का रियाज कर लेते हैं, वही 1 घंटा इतना ज्यादा फायदेमंद होगा कि आप कोई भी गाना आसानी से गा सकते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि मान लीजिए आप जिम जाते हैं, तो जिम में क्या आप 8 घंटा 10 घंटा रहते हैं? नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट 45 मिनट, 1 घंटा बहुत मैक्सिमम होता है। 1 घंटा आप वहां जाते हैं, 1 घंटे में आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और फिर दिन भर उसका रूटीन फॉलो करते हैं, आराम से सोते खाते हैं सब कुछ, फिर भी आपकी बॉडी बन जाती है केवल 1 घंटे की मेहनत से। तो जिम में केवल आप 1 ही घंटा बिताते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल जिम के ही वजह से आपकी बॉडी बन रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए, आपकी बॉडी बन रही है आपके दिन भर की रूटीन से, दिन भर के काम से। आप अच्छे से नींद ले रहे हैं, अच्छे से डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों वैसे ही म्यूजिक है। दोस्तों म्यूजिक क्या है कि अगर आप अपने गले का रियाज कर रहे हैं तो गला आप एक मसल पार्ट है, आपके बॉडी का पार्ट है। इसको बहुत हैवी फिजिकल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको थका के 15-15 घंटा गले को थका रहा है, तो ऐसा कुछ ना करें। आप इसको 1 से 2 घंटा दे रहे हैं, ये आपके गले के लिए इनफ है, बहुत है। आपका गला इतने में बहुत सुरीला हो जाएगा। और बाकी आपका दिन का रूटीन क्या होना चाहिए दोस्तों? दिन का रूटीन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन का रूटीन ये होना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे गाने सुने, हर तरह से गाने सुने, हर तरह से गाने को गुनगुनाने की कोशिश करें। आप खुद सोचिए कि आप जहां काम करते हैं वहां पे आप ईयरफोन लगा के तो गाना तो सुन सकते हैं ना, अच्छी अच्छी म्यूजिक तो सुन सकते हैं। जब आप
आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो वो आपके दिमाग में फिट होगा, दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। और जब आपका म्यूजिक दिमाग में बैठ जाएगा तो दोस्तों वो गले से ऑटोमेटिक निकलेगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे आप अच्छे से निकाल सकते हैं अपने गले के माध्यम से। जितना ज़्यादा आप म्यूजिक को सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप म्यूजिक को समझेंगे, उतनी ही गायकी आपकी अच्छी होगी। तो दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, आप कोई भी काम करते होंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको 1 घंटा टाइम ना मिले अपने लिए। आप अगर सुबह उठते हैं तो सुबह आप कर सकते हैं, रात में आते हैं तो रात में कर सकते हैं। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, आपको रात करना है, आपको दोपहर में करना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका जब दिमाग शांत रहे, जब आपका मन लगे करने में, आप उस समय म्यूजिक करिए दोस्तों, वो हमेशा बेनिफिट ही होगा। लोग कहते हैं सुबह करिए, सुबह क्यों करिए? सुबह हमारा माइंड शांत रहता है, सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, कोई प्रेशर नहीं रहता है, तो लोग सुबह करते हैं, सुबह ज़्यादा ध्यान लगता है। अगर आपको लगता है कि आप रात में ज़्यादा फ्री हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप रात में करिए। अगर आपको लगता है कि आप दोपहर में हैं तो दोपहर में करिए, लगता है सुबह हैं तो सुबह में करिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह ही करना है या रात में ही करना है। जब आप फ्री हो, जब आपका मन करे, जब आपका मन लगे, उस समय म्यूजिक करिए दोस्तों, वो म्यूजिक आपके लिए जरूर बेनिफिट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बताए गए मेरे एग्जांपल से, बताए गए टिप्स से आप सहमत होंगे, आप उसको समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा ना हो कि काम की वजह से आप म्यूजिक छोड़ दे रहे हैं या फिर किसी वजह से म्यूजिक छोड़ दे रहे हैं। म्यूजिक को अगर आप अच्छे से 15-20 मिनट, आधा घंटा ही दे दे रहे हैं ना, आपके गले के लिए बहुत है। बाकी आप टाइम म्यूजिक सुन के बिताइए, वो भी आपका रियाज ही कहलाएगा, क्योंकि आप म्यूजिक को सुन रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, वो आपका रियाज ही, वो आपका मेंटली रियाज है। और मेंटली रियाज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आवाज कितना भी बुलंद हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में गाना नहीं है, सुर नहीं है, ताल नहीं है, तो आपका आवाज कोई भी काम का नहीं है। और जिसका आवाज एकदम बैठा, एकदम मोटा, एकदम पतला, एकदम अजीब तरह हो, फिर भी उसके दिमाग में अगर सुर हो, ताल हो, तो उसी आवाज से गाना गाएगा तो वो गाना हमें सुनने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए सब खेल माइंड का। अगर आपके दिमाग में म्यूजिक है तो आपके गले से भी निकलेगा। अगर आपके दिमाग में म्यूजिक नहीं है तो आपका गला कितना भी अच्छा रहे, कितना भी मजबूत रहे, कितना भी रियाज आप इसे किए रहे, आप अच्छा नहीं गा पाएंगे। तो इसलिए अपने दिमाग में म्यूजिक को फिट करिए, ना कि गले में। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी। और कोई बात आपके मन में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। और कोई बात पूछना हो तो डिस्प्ले पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।